बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब दे रही है पशुपालन के लिए लाखों रुपए का लोन, वो भी बेहद आसान शर्तों पे। अगर आपके पास जमीन नहीं है तब भी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपालन लोन योजना 2025 की, जहाँ गाय, भैंस, डेयरी, बकरी पालन, यहाँ तक कि मुर्गी पालन के लिए भी मिल सकता है मोटा पैसा। लेकिन रुको, ये लोन मिलता कैसे है, कौन देगा, कौन पात्र है, कितनी सब्सिडी है, सब कुछ जानिए विस्तार से। आखिर में एक रियल स्टोरी जो आपकी सोच बदल देगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना आप। राजेश एक छोटे किसान का बेटा था। गांव में बस 2 बीघा जमीन, खेती से गुजारा मुश्किल था। एक दिन उसने सुना सरकार दे रही है पशुपालन लोन। राजेश ने हिम्मत की, आवेदन किया और सिर्फ 3 महीने में उसने 4 गाय खरीदी। आज वही राजेश हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमा रहा है। अब सवाल उठता है, राजेश को ये लोन मिला कैसे? दोस्तों, पशुपालन लोन योजना 2025 भारत सरकार की वो योजना है जिसका मकसद है ग्रामीण युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता देना। इस योजना के तहत आप ले सकते हैं लोन पशुओं की खरीद, चारे की व्यवस्था, शेड निर्माण, डेयरी सेटअप तक के लिए। केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों इसमें भाग लेती हैं। लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से लिया जा सकता है। कई जगहों पर नाबार्ड और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद भी दी जाती है। अब सबसे जरूरी बात, कौन लोग इस योजना के लिए योग्य है? तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पशुपालन का बेसिक ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, पशुओं के देखरेख के लिए जगह होनी चाहिए, स्वयं की हो या किराए की हो, बैंक खाता और KYC डॉक्यूमेंट जरूरी है, कोई बड़ा बैंक लोन बकाया नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत सिर्फ गाय, भैंस ही नहीं बल्कि कई अन्य पशुपालन व्यवसायों को भी कवर किया गया है। गाय भैंस पालन लोन दूध उत्पादन के लिए, बकरी पालन लोन कम लागत में अधिक मुनाफे के लिए, सुअर पालन लोन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, मुर्गी पालन लोन अंडा और मांस उत्पादन के लिए, मधुमक्खी पालन लोन हनी प्रोडक्शन के लिए, ऊंट भेड़ पालन लोन विशेष राज्यों में दिया जाता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, कितना लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो लोन राशि की बात करें तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। पशुपालन के आकार पर निर्भर करता है आपका लोन। सब्सिडी सामान्य किसान को 25% तक मिलती है। SC और ST, महिला और BPL श्रेणी के किसानों को 33% तक की सब्सिडी दी जाती है। डेयरी परियोजना के लिए नाबार्ड की अलग 25% से 30% की सहायता मिलती है। यानी अगर आपने 6 लाख का प्रोजेक्ट बनाया है तो लगभग 2 लाख रुपए तक सरकार माफ कर सकती है। अब जानिए आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। तो उसमें है आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पशुपालन परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि या किराए की जगह का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आपको लागू हो तो। ध्यान रहे, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आवेदन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। स्टेप 1, अपने नजदीकी बैंक जाएं, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक। स्टेप 2, वहां पशुपालन लोन योजना का फॉर्म भरें। स्टेप 3, सभी डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें। स्टेप 4, बैंक अधिकारी आपके पशुपालन स्थल का निरीक्षण करेंगे। स्टेप 5, सब कुछ सही होने पर लोन स्वीकृत हो जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट बनवानी नहीं आती तो नाबार्ड या पशुपालन विभाग मदद कर सकता है। ब्याज दर बैंक और स्कीम पर निर्भर करती है, आमतौर पर 6 से 9% प्रति वर्ष तक होती है। लोन की अदायगी की अवधि 3 से 7 साल तक की जाती है और पहले 6 महीने तक मोराटोरियम पीरियड भी मिल सकता है, यानी उतने समय तक आपको EMI नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, इस लोन को आप अन्य योजनाओं से भी जोड़ सकते हैं। डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम DEDS, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, स्टैंड अप और मुद्रा लोन स्कीम। इन योजनाओं के तहत ब्याज में छूट और सब्सिडी दोनों मिलती है। मिली हिमाचल के सुरेश ठाकुर से, पहले वे बेरोजगार थे। PMEGP के तहत 5 लाख का पशुपालन लोन लिया, 4 भैंसें खरीदी, डेयरी यूनिट शुरू की, आज महीने के 70,000 की कमाई और गांव के 3 लोगों को रोजगार दे रहे। सुरेश कहते हैं, सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी बल्कि मुझे मालिक बना दिया। आवेदन में लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि वो अधूरी रिपोर्ट जमा करते हैं, बिना स्थल तैयार किए आवेदन करते हैं, सब्सिडी के लिए अलग आवेदन नहीं करते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से टिप्स मैं बताता हूँ। पहले अपने इलाके के पशुपालन विभाग से संपर्क करें, नाबार्ड से प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट लें, बैंक से प्री अप्रूव्ड लेटर लें। दोस्तों, आज देश का किसान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, वो पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन से भी करोड़ों का बिजनेस बना सकता है। सरकार आपको लोन नहीं, मौका दे रही है, बस जरूरत है कदम बढ़ाने की। गाय भैंस नहीं, यह आपके परिवार का भविष्य है।
इसलिए आज ही अपने नजदीकी बैंक या पशुपालन विभाग जाएं और पशुपालन लोन योजना 2025 का लाभ उठाएं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल फंडिंग पाथ को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सरकारी योजनाओं की असली जानकारी आपको सबसे पहले मिले।